तो एक ही है, फिर आप इस पार्टी में जाने के बाद में आपका दुख दर्द कैसे खत्म हो गया। तो इस तरह का विभाजन करना है। बोला सही बात है। ये लोग बगीचे में अभी कॉलेज में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की ऐसी तैसी कर डाली उन लोगों ने, ऐसी तैसी कर डाली। हमारा गुरुद्वारा की क्या है ना, इस तरह का वातावरण निर्माण करके सारी शिक्षण संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि शिक्षण संस्थाओं में अभी लोगों ने पढ़ाई की है, गवर्नमेंट कॉलेज में हमने पढ़ाई की है, गवर्नमेंट हॉस्टल में हम ही लोग जाते हैं। कौन सा लोग जाता है गवर्नमेंट हॉस्टल में रहने के लिए? हमारा लोग जाता है। तो पहले गवर्नमेंट हॉस्टल को खत्म करो, स्कॉलरशिप को खत्म करो, और जो अभी सेमेस्टर वाइज जो एजुकेशन निकला है तो और खतरनाक है। इस तरह से इन्होंने सारे एजुकेशन को, क्योंकि उनको मालूम है कि अम्बेडकर का लोक शिक्षा की तरफ ध्यान देता है, तो शिक्षा को खत्म करो, और जितनी शिक्षा खत्म हो जाएगी आपके लिए अभी लंदन में हमारे एक लड़के ने भी वीडियो डाला, प्रेम बिराड़े करके। प्रेम बिराड़े अभी लंदन में है, उसको नौकरी लग गई। नौकरी लगने के बाद में पुणे के जिस कॉलेज से उसने पढ़ाई की थी, वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए लेटर भेजा गया कि ये लड़का आपके कॉलेज में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, क्योंकि ये मोदी की डिग्री जो मोदी दिखाता है, इस कारण किसी को भरोसा नहीं हमारे लोगों के ऊपर अभी, क्योंकि डिग्री नहीं दिखाते, सब डिग्रियाँ रहती है, ये डिग्रियाँ कहाँ से आ गई है। तो ये वो लड़के का अभी 3-4 दिन से उसका चल रहा है। वो लड़का कह रहा है कि देखो मुझको इतने बड़े कंपनी में उसको नौकरी लग गई, वो करोड़ों का पैकेज है, उसका करोड़ों का पैकेज है, प्रेम बिराड़े करोड़ों का पैकेज है। उसके कॉलेज को उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए भेजा कि ये प्रेम बिराड़े आपके कॉलेज में 3 साल पढ़ा के नहीं पढ़ा। वहाँ का जो प्रिंसिपल लेडीज है सर के साइड, और इसका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था वो भी ब्राह्मण लड़की औरत है। उन्होंने कास्ट किया जो प्रेम बिराड़े को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, करोड़ों का बजट से पैकेज था। ये डाला वीडियो कि देखो मेरे पर कितना अन्याय हो गया। उसी कॉलेज ने जब वो पढ़ने के लिए गया तो उन्होंने उसको डिक्लेरेशन दिया है, ये लड़का अच्छा है, ये पढ़ने में अच्छा है, ये सारा चीज़ दिया। लेकिन अभी उसको नौकरी लगने के बाद में उसको रोकने के लिए उसी कॉलेज ने कहा कि नहीं, ये लड़का हमारे पास पढ़ाई नहीं है। फिर पढ़ाए तो ये तो अच्छा लड़का भी नहीं था, खराब लड़का था, ऐसा था वैसा बोल के उसके पास कैरियर खराब। अब बताइए हमारा लड़का लंदन में अभी बेचारा वो 3 दिन से लड़ाई कर रहा है। यह पुणे के कॉलेज में उसको रोक दिया, उसकी नौकरी चली गई, वो जाके अपना आइडेंटिटी कार्ड वापस करके आ गया। इस तरह का अत्याचार हो रहा है जी चारों तरफ। तो दलित मैटर्स ये हमने ऐसे छोड़ देंगे तो कैसे होता है? ये चीज़ का काम नहीं है। हमने अभी देखिए, हम तो भाई भिक्षु है, हमारे से जितना होता हम लोग करते हैं, है ना। एज अ भिक्षु मुझसे जितना होता मैं करते रहता हूँ। आप लोगों ने भाई ये करना, ये इंकलाब है, अभी ये करना पड़ेगा तुमको अच्छे से। जो तुम्हारी नौकरियाँ चली जाएगी, तुम्हारे बाल बच्चों का क्या होगा, आने वाले हमारे समाज का क्या होगा, ये तुमको सोचना पड़ेगा। ये जो दिख रहा है ना हमको, ये जो दिख रहा है ये कुछ भी नहीं है, भ्रम है। तुम हमें सबसे पहले इस देश में अम्बेडकरवादी जो बौद्ध बन गए हैं उनको खत्म करने का सारा षड्यंत्र चलता है, क्योंकि एससीओ में भी मांग है, चंभार है, ये है, वो है। ये सब लड़ाई नहीं लड़ते हैं। लड़ाई कौन लड़ता है? अम्बेडकरवादी बौद्ध। महाराष्ट्र में कौन लड़ेगा? अम्बेडकरवादी बौद्ध। यूपी में कौन लड़ेगा? अम्बेडकरवादी बौद्ध। बाकी कोई नहीं लड़ता। इस तरह से ये लड़ाई एक तरफा हो गई है, यानी ब्राह्मणवाद के खिलाफ में अम्बेडकरवादी बौद्ध, ये लड़ाई हो गई इस देश में। दलित भी नहीं रहा, क्योंकि जितना दलित है सब उसकी तरफ है, उनकी तरफ है। अब लड़ाई एक तरफा हो गई है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ में बौद्ध अम्बेडकरवादी, ये लड़ाई हो गई। और ये उनको मालूम है कि ये जितने भी एससीओ में हैं, ये पूजा पाठ में लगे हुए लोग हैं। सिर्फ एक ही समाज है जो अम्बेडकर के द्वारा मार्गदर्शित है, और वो इस देश को बदलना चाहता है, इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाना चाहता है, वो है बौद्ध अम्बेडकरवादी। कोई नहीं रहता है कि आप देखो ना, अगर संविधान की लड़ाई लड़ना है, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ना है, आरक्षण की लड़ाई लड़ना है, सबसे पहले कौन खड़ा होता है? अम्बेडकरवादी बौद्ध खड़ा होता है। तो ये जो आरएसएस का हवा है, ये तुम लोगों ने बना के छोड़ दिया। ये क्या है? बना के छोड़ दिया, वो बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग भी उसमें शामिल हो गए। अब ये जितने भी लोग अपने घर में जाते होंगे जो आरएसएस और बीजेपी में हैं, उनके बाल बच्चों को, उनकी बीवी को शर्म नहीं आती होगी कि ये मेरा मर्द देखकर बाबा साहब बोलता है ये क्या करके आता है। अब जितने भी तुम्हारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी भाजपा में जो लोग हैं, उनको क्या लगता है कि उनके बाल बच्चे बच गए?
उनके बाल बच्चों को बहुत बड़े बड़े नौकरियां लग जाएंगी और वो बहुत पैसा कमा के बहुत बड़ा बनेंगे, क्या होगा? नंबर उनका भी लगने वाला है, सबका नंबर लगेगा, चुन चुन के नंबर लगाया जाएगा। इसलिए हम लोगों को सतर्क होना पड़ेगा। अभी कल कितने साल से चल रहा है, लेकिन आप लोग क्या है, विभाजित लोग हैं। जितना भी इन्होंने हमारे से आप लोगों के जो आपका मूवमेंट है अम्बेडकरवादियों का, वो विभाजित मूवमेंट होने के कारण उसका लाभ ये लोग लेते हैं और आप लोग उसको लाभ देते हो क्योंकि आपके लोग ही उनके अंदर गए हैं। अब मैं इनको कहा कि जो हमारा समाज का व्यक्ति हमको धोखा देके तुम्हारे पास में आ गया, वो तुम्हारे साथ में कैसे, वो तो हमको भी धोखा दे रहा, आपको भी धोखा देगा एक दिन, कि आपको भी धोखा देने वाला है। जब तक उसको मिलेगा खाएगा, नहीं तो छोड़ देगा। तो ये बचने वाले लोग नहीं है सारे के सारे। पीपी मौर्य जैसा, जिसको यूपी में सेकंड अम्बेडकर कहा जाता था, सेकंड अम्बेडकर, उसको उन्होंने खत्म कर डाला। समझना चाहिए इन लोगों को। जो आज ये पालकिट हो रहे हैं ना बीजेपी की और आरएसएस की, बीजेपी का मतलब भी आरएसएस और आरएसएस का मतलब भी बीजेपी, तो भाई उनको कैसे ये देश उठ के भागता है क्या कि भाई वो उठते हैं, हिंदू मुसलमान, दलितों पर अत्याचार करो, इधर मारो, उधर काटो, इधर ये रोज निकाल करते हैं। ये इस तरह से कैसे चलेगा? तो इसके लिए आप लोगों को तो एक बार एक संगठन के अंदर में आना पड़ेगा। ये 10-10 संगठन नहीं चाहिए। अब हमने धम्म सैनिक दल निकाला है, बाबा साहब का समताशीलता वो भी सो के है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो नहीं कुछ करोगे तो मरोगे ना, सीधा सीधा है उसमें हिसाब। तुम्हारा एक आदमी को पड़ गया, अब भाई सीजेआई को जूता उछालने का जो प्रयास हुआ वो एक इंडिकेशन है कि बेटा बच के रहो रे भैया, तुम लोग तुम्हारा नंबर आने वाला है। तुम कितने बड़ा नेता बनो, कुछ भी बनो, हमारे फिंगर में आ गए तुमको डाल देंगे सीधा जेल में, चलाते रहेंगे। एक बार तुम जेल में गए तो तुमको बेल मिलता है क्या? किसके पास में जाओगे बेल मांगने के लिए? सब उनके यार न्यायाधीश बैठे हुए हैं सारे के सारे। अब देखो अभी यार गवाही को बदलने दो, उसका वो आएगा सूर्यकांत करके, देखो फिर क्या होता है तमाशे से। किसी को बेल नहीं देगा वो, किसी को नहीं छुड़ाएगा वो, सबको अंडल डाल के बैठा लेगा। अभी देखो हमारा भीमा कोरेगांव का हुआ था 200 साल का, भीमा कोरेगांव का हमारे लोगों को प्रहार हुआ ना, पत्थर मारा गया, खून निकाला गया हमारे लोगों का, इतने लोग खड़े हुए हमारे। 200 साल का हमारा इतिहास, और उस दिन उन्होंने इतना बड़ा तमाशा किया। और फिर गुना में जो कार्यक्रम हुआ भीमा कोरेगांव का, आज भी हमारा लोग जेल में पड़ा हुआ है, अभी महाराष्ट्र में भी पड़ा हुआ है। सारे बच्चों को उठा सुबह 3 बजे उठा के ले गया, 4 बजे उठा के ले गया। क्या कर समाज के अंदर वो वकील लोग भी नहीं है जो हमारे लिए लड़ेंगे। ऐसा कुछ भी हो जाता है। ऐसा वक्त आ गया इस देश के अंदर, आप लोग हर कोई अपने घर में सोचता होगा कि मैं सेफ हूँ। यू आर नॉट ए सेफ, आप सेफ नहीं है, क्योंकि आपका समाज उस तरह से इकट्ठा नहीं है जिस तरह से आपको लगना चाहिए कि हम सेफ रहेंगे। आपको भी दलित मैटर्स के आंदोलन करना पड़ता है, करना ही पड़ेगा। नहीं तो ये मैंने बोला, इसने बोला, उसने बोला से नहीं होने वाला है। एक बार एक मजबूती के साथ में इस देश में चारों तरफ एक हंगामा होना चाहिए कि इस देश का संविधान अगर आपको देखो, आप क्या बोलते हैं संविधान, चलो संविधान निकल गया, आपके पास में क्या बचता है? हम जो लोग हैं, हम जो चिल्लाते हैं संविधान, अगर संविधान निकल गया हमारे पास में क्या बचता है? जो संविधान ने आपको आर्टिकल 15, 16, 17 के द्वारा आपको जो हक दिया है, 340, 341 के द्वारा तुमको जो आरक्षण का भी हक दिया है, ओबीसी को, SC और ST को, ये सारा तो है। अगर ये बदल ही गया सारा का सारा, क्या रहता वहाँ पर? मनुस्मृति रहेगी तो नहीं आने देना है ना, इससे तो उसको नहीं आने देना, इससे तो हम लड़ाई लड़ेंगे ना। ये देश का संविधान जो है ये बचना ही चाहिए, इसको कोई कुछ ने हाथ नहीं लगाएगा तो वो उसके लिए तो हमको लड़ना पड़ेगा। अगर हम जो चिल्लाते संविधान बाबा साहब के पुतले लगा के बैठ गए हम लोग भी, हर चौरस्ता बाबा साहब का नाम का होना चाहिए, ठीक है, हर चौरस्ता बनाना बाबा साहब के नाम का। लेकिन आपने बाबा साहब को जिस तरह से बाबा साहब ने हमको बोला कि इस देश दिया है, अभी इस गुलबर्गा में कितने ऐसे लिखित बुद्धिस्ट है कि जिन्होंने लिखा है कि हम बौद्ध है करके, नहीं है। हम अभी भी हमारे सर्टिफिकेट पर हिंदू होशियारी लिखा हुआ है, तो हमारी हिंदू होती है, हिंदू में हो रही है, हमको आप बुद्धिस्ट है क्या? बुद्धिस्ट हम लोग, हम सिर्फ दिखावा करते हैं झंडा और कच्चा बांध के। हमारे जो कार्यक्रम होता है ना ग्राउंड में, तो आपको होता है बात क्या है, मेरे सामने कितने बार आपको अच्छा लेके खड़ा हो गया है, लेकिन तुम्हारे घर में जाके देखो चालू पूजा पाठ, जब झंडा बाबा साहब का पूजा पाठ, तो तुमने तो अपने आपको ही फंसा के रखा, आपने फंसा के रखा। कोई आपके पास में घर में नहीं आया कि तुम ऐसा करो करके, तुम फेंक नहीं सकते हो। बाबा साहब ने जब कहा कि मैं हिंदू धर्म को तो फेंक दिया,
तुम्हारा वो मार्गदर्शक है, तुम्हारा वो सारी जिंदगी तुम्हारे जीवन का एक मार्ग प्राणवायु है। वो कह रहा है आपको कि मैं छोड़ दिया 56 में, बोला कि मैं बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, और तुम आज भी बाबा साहब को धोखा देके बैठे हुए हो। तो और कहते बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब, कैसे होगा? एक रास्ता चुनना पड़ेगा ना हमको। आप एक रास्ता नहीं चुनोगे और कहोगे मैं इधर भी हूँ, मैं आरएसएस में भी रहता हूँ, भाजपा में भी रहता हूँ, और बुद्ध जयंती भी मनाता हूँ, अम्बेडकर जयंती भी मनाता हूँ। इधर मैं जब इधर के कार्यक्रम में आ जाऊंगा तो सिल्की झंडा डालूंगा, और घर उधर जाऊंगा तो चड्डी पहनूंगा। कैसे होगा ये? आपने खुद को फंसा के रख दिया। आप एक साइड में नहीं आए हो अभी, हम लोग एक साइड में नहीं आए हैं, विभाजित हो गए। नहीं जी मेरी बीवी करती है, मेरा बच्चा। तुम अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते हो तो अपनी बीवी को नहीं संभाल सकते हो, समाज को कैसे संभालोगे तुम लोग? आप अपने